नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेहरू की तस्वीर को लेकर विवाद सामने आया है। बाबा साहेब अम्बेडकर की जगह नेहरू की तस्वीर लगाने की मांग की जा रही है। कांग्रेस का आरोप है कि सदन से नेहरू की तस्वीर को हटाया गया है। देश के पहले प्रधानमंत्री का बीजेपी ने अपमान किया है। इतिहास को मिटाने की कोशिश की जा रही है। नेहरू का अपमान बीजेपी को भारी पड़ेगा, ये कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया गया है। तो ये पूरा मामला अपने दर्शकों को समझा देते हैं। दरअसल कांग्रेस की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि बाबा साहेब अम्बेडकर की जगह नेहरू की तस्वीर लगाई जानी चाहिए। बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर लगी हुई है, लेकिन इसको हटाकर यहां पर नेहरू की तस्वीर लगाई जानी चाहिए, ये कांग्रेस की मांग है। कांग्रेस का यह भी आरोप है कि सदन से नेहरू की तस्वीर को हटाया गया है और ये देश के पहले प्रधानमंत्री का अपमान है। तो सदन में तस्वीर को लेकर बवाल हो रहा है। दरअसल कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि जहां पर बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर, अब आप विजुअल्स में देखेंगे, यहां पर पहले लगी हुई थी नेहरू की तस्वीर, जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे। तो कांग्रेस का यह कहना है कि ये तस्वीर यहां से क्यों हटाई गई। मैं अब अच्छा पूरा मामला आपको समझाती हूं, आप समझिए। यहां पर लगी हुई है बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर, जो अब लगी हुई है। पहले यहां पर लगी हुई थी नेहरू की तस्वीर। इसी को लेकर अब कांग्रेस आरोप लगा रही है कि आखिर क्यों नेहरू की तस्वीर को हटाकर यहां पर अम्बेडकर की तस्वीर लगाई गई है। इसको वापस से हटाया जाए और वापस से यहां पर नेहरू की तस्वीर लगाई जाए। दो तस्वीर आप देखिए, यहां पर लगी है गांधी जी की तस्वीर और यहां पर लगी है नेहरू जी की तस्वीर। लेकिन ये पहले लगी हुई थी, लेकिन यहां पर अब नेहरू की जगह बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर लगाई गई है। इसी बात का विरोध है, इसी को लेकर कांग्रेस आरोप लगा रही है और यह आरोप लगा रही है कि बीजेपी इतिहास को मिटाने की कोशिश कर रही है। तो इस सियासी तस्वीर पर अब बवाल हो रहा है। यही वो तस्वीर है जिसको लेकर अब कांग्रेस हमलावर नजर आ रही है और कांग्रेस का यही कहना है कि यहां पर बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर को हटाकर एक बार फिर से नेहरू की तस्वीर लगाई जाए, क्योंकि बीजेपी इतिहास को मिटाने की कोशिश कर रही है। जी मीडिया संवाददाता आकाश हमारे सहयोगी खुद विधानसभा के अंदर मौजूद है। बाहर हैं आप। आकाश, आप बताइएगा, जिस सियासी तस्वीर को लेकर बवाल हो रहा है, वो तस्वीर कब हटाई गई है, कब ये बदलाव किए गए हैं? पहले ग्राउंड आप समझाइए। देखिए, इस सेशन की जो शुरुआत हुई है उस सेशन में बदलाव देखा गया है। यानी कि कल जब आप सदन के भीतर पहुंचते हैं तो वहां पर एक नई तस्वीर बाबा साहब अम्बेडकर की दिखाई देती है। मुझे इसके पहले के सेशन तक संभवतः नेहरू जी की तस्वीर थी और कांग्रेस को इसी बात को लेकर आपत्ति है। कांग्रेस पार्टी का यह आरोप है कि बीजेपी की सरकार और उनके लोग जो पुरानी परंपराएं, संस्कृति उससे मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। मांग ये की जा रही है कि नेहरू जी की तस्वीर को दोबारा उसी जगह पर लगाई जाए जहां पर फिलहाल बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर लगाई गई है। ये विधानसभा अध्यक्ष के आसंदी के ठीक पीछे की जगह है, जहां पर दो दीवार है और दोनों दीवार पर आप अलग अलग तस्वीर देख पा रहे हैं। और जहां पर अभी बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर दिखाई दे रही, वहां कभी नेहरू जी की तस्वीर हुआ करती थी। अब ये बदलाव क्यों हुआ, इसकी जानकारी तो विधानसभा सचिवालय की ओर से नहीं दी गई, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस पर जरूर आपत्ति ले ली है। कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष अब्बास हफीज ने यह तक कह दिया है कि अगर सचिवालय ने वहां पर नेहरू जी की तस्वीर नहीं लगाई तो सदन के भीतर कांग्रेस के विधायक खुद जाकर नेहरू जी की तस्वीर लगाएंगे। यानी कि अगर ऐसा होता है तो सदन के भीतर, हाउस के भीतर हंगामा देखने को मिल सकता है। हालांकि बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया है इसका इंतजार है हमें, और इस मामले पर तमाम नेताओं से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी ये मांग कर रही है कि विधानसभा अध्यक्ष, हालांकि अभी प्रोटेम स्पीकर गोपाल भार्गव हैं, उनसे और बीजेपी से मांग है कि वहां पर दोबारा नेहरू जी की प्रतिमा स्थापित की जाए। लेकिन इस बदलाव के पीछे की वजह क्या है और कांग्रेस का विरोध क्यों है? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर का भी संविधान निर्माण में एक बड़ा योगदान है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी यह भी दावा कर सकती थी कि नेहरू जी के साथ बाबा साहब अम्बेडकर या दोनों की तस्वीरें लगाई जाए। लेकिन पार्टी ये कह रही है कि जहां पर बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर है वहीं
नेहरू जी की तस्वीर लगाई जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो कांग्रेस विधायक सदन के भीतर जाकर उस तस्वीर को लगाएंगे। तो अब देखना होगा कि आज सदन के भीतर क्या इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस के विधायक कुछ बातचीत करते हैं, प्रोटेम स्पीकर से के सामने अपनी बात रखते हैं, या फिर क्या रणनीति तैयार की जाती है। इस मसले पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार से भी जवाब लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि विधायक दल के नेता, कांग्रेस विधायक दल के नेता वही है। ऐसे में उनकी रणनीति क्या है, वो क्या सोच रहे हैं। ठीक है आकाश, मैं आपके पास लौटूंगी। एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता देते हैं कि किस तस्वीर को लेकर बवाल हो रहा है। दरअसल जो हमारे सहयोगी भी बता रहे हैं कि यहां पर अभी तक तस्वीर, जहां पर अब अंबेडकर की तस्वीर लगाई गई है, डॉक्टर अंबेडकर की, वहां पर अब से पहले नेहरू की तस्वीर हुआ करती थी। और जब कांग्रेस को इस बात का पता चला है, ये एरिया पे आप ध्यान दीजिए, यहीं पर पहले नेहरू जी की तस्वीर होती थी और इसको हटाकर अब बीजेपी की तरफ से यहां पर अंबेडकर की तस्वीर लगाई गई है। इसी को लेकर ये पूरा बवाल हो रहा है। और बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ नरेंद्र सलूजा जी जुड़ गए। बहुत स्वागत है आपका। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? कांग्रेस ये मांग कर रही है कि जहां पर नेहरू जी की तस्वीर को हटाकर अंबेडकर की तस्वीर लगाई गई है, वहां से फिर से हटाकर नेहरू जी की तस्वीर को लगाया जाए। देखिए, पूरा मामला मेरी जानकारी में नहीं, आपके टीवी चैनल के माध्यम से जो जानकारी मिल रही है उसमें कहना चाहूंगा कि बाबा साहेब का विरोध सदैव कांग्रेस ने किया है। बाबा साहेब को दो चुनाव हरवाए, बाबा साहेब को सम्मान नहीं दिया, हम बाबा साहेब को सम्मान देते हैं। हमने उनसे जुड़े जितने भी तीर्थ और स्मारक थे उनको बनवाए, उनकी जन्मभूमि पे स्मारक बनवाया, उन्हें भारत रत्न दिया। तो भाजपा तो सदैव बाबा साहेब का सम्मान करती है। कांग्रेस के लिए महापुरुष सिर्फ नेहरू और गांधी परिवार है, इसलिए उनको उन्हीं से मतलब रहता है और वो उनके आगे किसी महापुरुष को न तवज्जो देते हैं न सम्मान देते हैं। तो बाबा साहेब का विरोध पता नहीं क्यों कर रहे हैं। यदि बाबा साहेब को तो देश के संविधान निर्माता है, दलित वर्ग के सब वर्गों के चहेते हैं, उनको सम्मान देने की बात आती तो पता नहीं इनके पेट में क्यों दर्द होता है। तो कांग्रेस को तो इस दर्द से बचना चाहिए, बाबा साहेब का सम्मान करना चाहिए और कहना चाहिए कि देश में बाबा साहेब पहले, नेहरू गांधी परिवार बाद में। लेकिन उनके सारे महापुरुष, सारी योजनाओं के नाम नेहरू गांधी परिवार पे होता है। हमने तो आदिवासी महापुरुषों के नाम पे भी अभी रेलवे स्टेशन से लेके टंटे मामा भील। ठीक है नरेंद्र सलूजा जी, ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से संगीता जी जुड़ गई हैं। संगीता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संगीता जी, अगर अंबेडकर की तस्वीर हटाकर नेहरू जी की तस्वीर लगाई गई है तो क्या इसको ऐसे समझा जाए कि आप अंबेडकर जी का अपमान कर रही हैं, अंबेडकर का कांग्रेस दरकिनार कर रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काम है भ्रम फैलाना, और अभी तक ऐसा कोई बयान कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं आया है कि बाबा साहब अंबेडकर की फोटो क्यों लगा दिया। तो मैं इन्हें बता देना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी भ्रम फैलाना दूर करे और सबसे पहले इस बात को समझ ले कि जिस भारतीय जनता पार्टी के पास महापुरुष हुआ ही नहीं करते थे, इनके पास एक ऐसा कोई नाम नहीं है जो इनके महापुरुष हो। इन्होंने हमारे कांग्रेस के जो महापुरुष थे उनके नामों का उपयोग किया। नहीं संगीता जी, मैं चाहूंगी कि एक बार आप क्लियरिटी दीजिए। आप ये कह रही हैं कि कोई दिक्कत नहीं है अगर नेहरू जी की तस्वीर हटाकर अंबेडकर जी की तस्वीर लगाई गई है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को? देखिए, इस बात की दिक्कत नहीं है कि बाबा साहब पे लगाई, बाबा साहब अंबेडकर की भी तस्वीर होना चाहिए और नेहरू जी की भी तस्वीर होना चाहिए, क्योंकि वो राष्ट्र निर्माता हैं। और नेहरू जी ने जो है कि संविधान के साथ ही देश के अंदर जो कार्य किए हैं वो सभी के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो दुर्भावना के साथ कार्य कर रही है कि विधानसभा के अंदर नेहरू जी की तस्वीर भी होना चाहिए थी, बाबा साहब अंबेडकर की भी तस्वीर होना चाहिए और महात्मा गांधी जी की भी होना चाहिए। ठीक है, मैं इस पर एक बार छोटा सा जवाब लेती हूँ नरेंद्र जी से। नरेंद्र जी, वो कह रहे हैं कि क्या दिक्कत थी अगर अंबेडकर जी के साथ ही लगा देते नेहरू जी की तस्वीर, हटाने की क्या जरूरत थी? देखिए, नेहरू जी का योगदान क्या, देश के प्रधानमंत्री रहे, प्रधानमंत्री बहुत सारे रहे, सबकी लगना चाहिए। बाबा साहेब का तो योगदान है। बाबा साहेब से नेहरू जी की तुलना क्यों कांग्रेस कर रही? और कितने आश्चर्य की बात है कि मेरी बहन संगीता शर्मा कह रही है कि महापुरुष सारे कांग्रेस के हुए। अरे महापुरुष कांग्रेस के कब से होते हैं? महापुरुष किसी राजनीतिक दल के थोड़ी होते हैं। महापुरुष ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जब कांग्रेस कहाँ थी, कांग्रेस का जन्म भी नहीं हुआ था। तो महापुरुष कांग्रेस के कब से हो गए? बड़ा उन्होंने कैसी बात कही, मुझे तो आपके टीवी चैनल के माध्यम पे आश्चर्य हो रहा है कि महापुरुष कांग्रेस के सारे। अरे महापुरुष ने देश की आजादी की लड़ाई, ठीक बात है। महापुरुष किसी पार्टी के नहीं होते, महापुरुष किसी जाति के नहीं होते, महापुरुष किसी दल के नहीं होते। आप दोनों रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी आकाश हमारे साथ। आकाश, आप कुछ सवाल लेना चाह रहे थे, पूछिए।
संगीता जी, आप कह रही हैं कि दोनों की प्रतिमा रहनी चाहिए। आपके ही पार्टी के उपाध्यक्ष कह रहे हैं कि अगर उसी जगह पर जहां पर बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा है उसे हटाकर नेहरू जी की प्रतिमा नहीं लगाई गई तो सदन के भीतर कांग्रेस के विधायक इस क्रिया को अंजाम दे देंगे। देखिए आकाश जी, बिल्कुल भी ये नहीं कहा गया है और मैं खुद आपको आधिकारिक बयान दे रही हूँ कि बाबा साहब की तस्वीर लगी रहना चाहिए। नहीं, उन्होंने जो कहा है मैंने नहीं सुना है, पर मैं आपको बता रही हूँ कि बाबा साहब अंबेडकर की भी तस्वीर लगी होना चाहिए और आधुनिक भारत के निर्माता महापुरुष जवाहरलाल नेहरू जी की भी तस्वीर होना चाहिए। मेरा सिर्फ इतना सा कहना है और मेरी पार्टी का भी। नरेंद्र सलूजा जी, अब सवाल आपसे है कि इतने सालों से जब नेहरू जी की प्रतिमा थी तो अचानक से जरूरत क्यों आन पड़ी बाबा साहब की प्रतिमा लगा दिया जाए? अचानक से क्या हो गया सर? आकाश जी, हम बाबा साहब को सम्मान देने का काम करते हैं। हम ये सोचते हैं कि बाबा साहब को कांग्रेस ने कभी भारत रत्न नहीं दिया, कांग्रेस ने उनसे जुड़े स्मारक नहीं बनाए, तो हम भी नहीं बनाए। तो कैसे हो सकता है? कांग्रेस ने जो काम नहीं किया हम तो वो काम करेंगे। तो कांग्रेस ने भारत रत्न नहीं दिया, उनको दो चुनाव हरवाए, उनसे जुड़ा जो उनका तीर्थ स्थल है, जन्म स्थल है, मऊ से लेके नागपुर उनका दीक्षा स्थल सब हमने बनवाए। तो हम भी सोच लेते कि कांग्रेस ने 60 साल में नहीं बनवाया, हम भी ये काम नहीं करें। हम बाबा साहब को सम्मान देने का काम करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। कांग्रेस के पेट में दर्द हो, हमारे लिए नेहरू से पहले बाबा साहब है और बाबा साहब सदैव नेहरू जी से आगे रहेंगे। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नरेंद्र जी आपका भी शुक्रिया और संगीता जी आपका भी शुक्रिया। और आकाश, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो ये खबर जो हमने अभी आपको बताई है, इसको लेकर क्या कांग्रेस की तरफ से कहा गया था, पहले आप वो सुन लीजिए। देखिए, जिस तरह से मध्य प्रदेश की विधानसभा से नेहरू जी की तस्वीर को हटाया गया वो निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और भाजपा की मानसिकता को पूरी तरह से जनता के सामने ये कृतय रखता है और हम मांग करते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठे लोगों से और अध्यक्ष महोदय से मध्य प्रदेश विधानसभा के कि जहां नेहरू जी की तस्वीर लगी थी वहीं पर नेहरू जी की तस्वीर को दोबारा लगाया जाए। कांग्रेस पार्टी के विधायक, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नहीं तो वापस उस तस्वीर को उसी जगह पे लगाएंगे। ये निंदनीय है। इतिहास को मिटाने की बार बार जो कोशिश की जा रही है और देश के पहले प्रधानमंत्री का अपमान करना भाजपा को महंगा पड़ेगा। तो आज देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि जब विधानसभा सत्र की कार्यवाही शुरू होगी तो कांग्रेस के विधायकों का क्या रुख रहता है इस तस्वीर को लेकर।